नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भक्ति काल के प्रश्न। सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो। प्रश्न उत्तर के तरीके से आज हम ये प्रश्नों की श्रृंखला करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न देखिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो हम भक्ति काल करने वाले हैं, तो भक्ति काल का समय क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। तो भक्ति काल का समय जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो समय काल है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर ये कह लीजिए मान्य है। तो इसलिए शुक्ल जी ने भक्ति काल के समय को क्या माना है, 1375 से 1700 संवत जो है उन्होंने समय माना है। ठीक है। इसके अलावा शुक्ल जी ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने हर काल के जो है 2 नामकरण किए हैं। तो उन्होंने भक्ति काल को भी एक तो भक्ति काल नाम दिया है और दूसरा क्या नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्या नाम दिया है, पूर्व मध्यकाल। ठीक है, पूर्व मध्यकाल नाम दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भक्ति काल के बारे में, तो पूर्व मध्यकाल इसका नाम है और इस भक्ति काल को जो है 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है, 2 धाराओं में विभक्त किया गया है। एक होती है निर्गुण, ठीक है, पहली कौन सी है, निर्गुण धारा, और दूसरी है सगुण भक्ति धारा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा। इसके बाद जो है निर्गुण और सगुण को भी 2 में विभक्त किया गया है, वो हम आगे करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले प्रश्न देख ले रहे हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? देखिए, हम अधिकतर पढ़ते हैं कि जो है भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है, भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा गया है, लेकिन क्यों कहा गया है वो देखिए। भक्ति काल को स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति काव्य की अपार समृद्धि हुई। यह काल महान कवियों जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई और जायसी से संपन्न था, जिन्होंने अपने काव्य में भक्ति का एक नया रूप दिया। ठीक है, तो हम भक्ति काल को ही स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है भक्ति की काव्य धारा की अपार समृद्धि हुई थी, अपार विकास हुआ था। इसी कारण से जो है और किसी काल को स्वर्ण काल ना कहकर भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, भक्ति काल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, भक्ति काल को 2 शाखाओं में विभक्त किया गया है। पहला होता है सगुण भक्ति धारा और दूसरा होता है निर्गुण भक्ति धारा। अगला प्रश्न है, शगुन भक्ति के प्रमुख कवि कौन हैं? तो देखिए, सगुन भक्ति क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है। सगुन भक्ति होती है जिसमें अवतारवाद में विश्वास किया जाता है, ईश्वर के साक्षात प्रतिरूप को जो है पूजा जाता है, वो होती है सगुन भक्ति। सगुन भक्ति के अगर प्रमुख कवियों की बात करें तो सगुन भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास जी, तुलसीदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि सगुन भक्ति के अगर जो है आप कह लीजिए हस्ताक्षर या फिर कहिए कि जो मुख्य कवि है किसे कहा जाता है, तो वो हैं तुलसीदास। ठीक है, मुख्य कवि कौन से हैं सगुन भक्ति के? तो तुलसीदास हैं। आगे देख लिए अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति धारा कौन सी होती है? जो निरंकार रूप का जो है पूजा करती है वो निर्गुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्तियों में कौन है? कबीरदास, रैदास, नानक और दादू दयाल आदि शामिल है। और निर्गुण भक्ति के अगर मैं बात करूं प्रमुख कवि की, तो कौन है वो? कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति का जो है मुख्य कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल में कौन से कवि ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है? तो भक्ति काल में सूरदास जी ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया है। सूरदास जी ने जो है कृष्ण के वात्सल्य यानी कि बाल रूप का ज़्यादा वर्णन किया है उन्होंने। ठीक है, बाल रूप का वर्णन करने के कारण जो इनका जो काव्य है उसमें वात्सल्य रस की जैसा अनूठा वर्णन किया गया है वात्सल्य रस का, ऐसा कहीं भी अनुपम देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, और ऐसा भी माना जाता है कि सूरदास जी जो थे क्या थे? जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे वो, लेकिन वो क्या थे? सूरदास जी कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के जो है भक्ति भावना को फैलाने में जो है उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? तो तुलसीदास जी ने कौन सी रचना की है? तुलसीदास जी ने यूँ तो बहुत सारी रचनाएं की हैं, 12 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की।
जो कि मान्य मानी जाती है, लेकिन इनमें से जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? रामचरितमानस, जो कि आधार ग्रंथ माना जाता है तुलसी जी का, राम के जीवन पर आधारित है, 7 खंडों में विभक्त है। ठीक है, इसके अलावा कवितावली और विनय पत्रिका जैसी जो रचनाएं हैं वो तुलसीदास जी की हैं। इसके अलावा मैं कुछ और महत्वपूर्ण अगर तुलसीदास जी की रचनाओं को इसमें जोड़ना चाहूँ तो कौन सी है? वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, रामलला नेहछू, इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली। देखिए, एक है कवितावली, एक है कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है, और इसके अलावा जो है कवितावली भी आती है। ठीक है, तो ये कुछ रचनाएं हैं तुलसीदास जी की जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनकी रचना है हनुमान बाहुक, उसको जो है अंतिम रचना माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी रचना है? हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक जो है इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। और यह है किसका अंश है? तो हनुमान बाहुक जो है कवितावली में संग्रहित है, कवितावली का ही एक अंश है, एक भाग है जो माना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। कबीरदास जी की रचनाएं कौन सी है? तो कबीरदास जी की रचनाएं जो है कौन सी है? दोहे, साखी और रमैनी। रमैनी भी जो है इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, साखी शब्द और रमैनी कबीरदास जी की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती हैं। कबीरदास जी जो है निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। आगे देखिए, भक्ति काल की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भक्ति काल की मुख्य विशेषता क्या थी? कि भक्ति काल में जो है भक्ति और प्रेम पर आधारित थी। ठीक है, भक्ति काल में जो है भक्त कवि थे, उन्होंने जाति प्रथा को नहीं माना है। और आपने देखा होगा निर्गुण भक्ति धारा के जो कवि हैं वो ज़्यादातर नीची जाति से संबंध रखते हैं, जैसे कि खाली निर्गुण के ही नहीं, बाकी भी जैसे कि रैदास है, कबीरदास है, ये जो है नीची जाति से संबंध रखने वाले हैं। तो उस वक्त भक्ति का आधार सिर्फ प्रेम था। ठीक है, भक्ति और प्रेम पर ही आधारित थी। ठीक है, भक्ति काल इसीलिए ही स्वर्ण काल है और इसीलिए जो है भक्ति काल का इतना विकास हुआ था। आगे देखिए, अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है दक्षिण से। ठीक है, एक दोहा भी आता है कि दक्षिण में भक्ति उपजी लाए रामानंद। तो पूर्व में कौन लेके आया था? रामानंद लेके आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन का क्या उद्देश्य था? भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार लाना, इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना, सभी के लिए एक समान भक्ति मार्ग का प्रचार करना। ठीक है, क्योंकि देखिए उस वक्त जो है मुस्लिम आक्रांता जो है आने लगे थे, जिसके कारण लोगों में हिंदू मुस्लिम का जो फ़र्क है वो शुरू हो गया था। लेकिन कबीर जैसे संत उस वक्त हुए जिन्होंने जिसकी हिंदू और मुसलमान दोनों को ही सही राह पर लाने की कोशिश की। उन्होंने हिंदू और इस्लाम में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। इसीलिए उन्होंने जो है हिंदू धर्म में व्याप्त और इस्लाम धर्म में व्याप्त पाखंड का विरोध किया। उन्होंने दोनों ही धर्मों का जो पाखंड है उसके विरोध में रचनाएं की हैं और ईश्वर की भक्ति करने पर बल दिया है। आगे देखिए प्रश्न, भक्ति काल के जनक कौन थे? तो रामानुज थे भक्ति काल के जनक, जैसा कि मैंने अभी आपको दोहा बताया था, दक्षिण में भक्ति उपजी लाए रामानंद। तो दक्षिण में कौन थे? रामानुज थे, जो कि भक्ति काल के जनक माने जाते हैं। और रामानंद जो थे रामानुज के शिष्य थे। ठीक है, जिन्होंने पूर्व में आकर भक्ति का प्रचार किया। रामानुज ने 11वीं शताब्दी में जो है एक प्रमुख धर्मशास्त्री, दार्शनिक और समाज सुधारक माने जाते हैं और उन्हें भक्ति आंदोलन का जनक भी माना जाता है, जिसमें व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा और ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध के महत्व पर जोर दिया है। ठीक है, तो देखिए कबीर के गुरु थे रामानंद, रामानंद के गुरु थे रामानुज। ठीक है, और ये राम भक्त थे, लेकिन जो कबीर के राम हैं उन्हें नाम तो रामानंद से मिला है, लेकिन जो उनके राम हैं वो रामानुज और रामानंद से भिन्न है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? तो भक्ति काल का दूसरा नाम स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है या स्वर्ण काल आप कह सकते हो। इसके अलावा शुक्ल जी ने इसका नाम जो है उत्तर मध्य काल भी रखा है। ठीक है, हिंदी साहित्य में इस काल को भक्ति और आध्यात्मिकता के महत्वपूर्ण योगदान के लिए स्वर्ण काल कहा जाता है। क्योंकि कई बार अब जो है प्रश्न काफ़ी डीप आने लगे हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भक्ति काल को ही स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पहला भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? और इसका जवाब है, भक्ति आंदोलन का सबसे पहले रामानुज द्वारा चलाया गया था। 7वीं शताब्दी से जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, धर्म के पुनरुत्थान के रूप में जो है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 7वीं शताब्दी से हुई। आपको याद रखना है, 7वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में। तो इसमें दो प्रश्न बन गए हैं कि भक्ति आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 7वीं शताब्दी में। कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। ठीक है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत धर्म के पुनरुत्थान के रूप में हुई है। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर को महसूस करने के दो रास्ते खोले, एक निर्गुण और एक सगुण। अगला प्रश्न है, अष्टछाप से आपका क्या अभिप्राय है? अष्टछाप क्या है? तो अष्टछाप जो है कृष्ण भक्ति आंदोलन के 8 प्रमुख कवियों का एक समूह है जो पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई है? तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विठलनाथ ने की थी, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो भक्तिकालीन जो प्रमुख भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। भक्ति काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, काव्य लिखे गए हैं, उनकी अधिकतर भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। उस वक्त जो है ब्रज भाषा अपने स्वर्ण काल में थी। ब्रज भाषा का भी वो स्वर्ण काल था, भक्ति का ही स्वर्ण काल नहीं था सिर्फ, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की? तो अभी बताया मैंने, वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 8 कवि थे जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि थे 8। इसके अलावा अष्टछाप के कवि किसके शिष्य थे? तो देखिए, अष्टछाप के जो कवि थे वो पहले 4 जो शिष्य थे वो वल्लभाचार्य जी के थे, और अंतिम 4 जो थे वो किसके थे? विठलनाथ जी के थे। और विठलनाथ जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। तो देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य देखिए, कुंभन दास जिनका समय है 1468, सूरदास 1478, परमानंद दास 1493, कृष्णदास 1496, और विठलनाथ के शिष्य जो थे गोविंद स्वामी 1505, चित स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। तो देखिए, आप इन्हें जो है कुछ भी ट्रिक अपनी बना करके याद कर सकते हैं। मैंने क्या ट्रिक बनाई है इसकी कि कुंभ सुर परम कृष्ण। कुंभ क्या है? सुर है। ठीक है, कुंभ क्या है? सुर है। और परम क्या है? परम ईश्वर है, परम कृष्ण है। तो इस तरह से कुंभ से कुंभन दास, ठीक है, सूर से सूरदास, परम से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्ण दास। तो इस तरह से जो है आपको वल्लभाचार्य के शिष्य याद हो जाएंगे। विठलनाथ के शिष्य के लिए जो ट्रिक आप लगा सकते हो वो है गोविंद चित चतुर्भुज दास। ठीक है, तो इनका जो है पहला शब्द आप ले लेंगे, गोविंद चित चतुर्भुज नंद। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी ट्रिक लगा के जो है इन्हें जो है याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो है क्रम आ जाता है। तो क्रम को याद करने के लिए आपको ट्रिक भी इस तरह से बनानी है जो कि इनको क्रमवार याद रह सके। इसके अलावा आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि जब आपसे जो है इन्हें क्रम में लगाने का पूछा जाता है तो आपको कुंभन दास जो हैं वो सबसे वरिष्ठ थे और नंददास सबसे कनिष्ठ यानी कि सबसे छोटे थे। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा पहला ही विकल्प जो है हमारे प्रश्न को हल कर देता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है इन्हें अरेंज करने का, क्रम में रखने का, तो अगर सबसे पहले किसी में कुंभन दास है तो आप उसे ही सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये है भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।